भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। महोदय, आपने मुझे 128वां संविधान संशोधन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस बिल पर बोलने और देश की ऐतिहासिक पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट में समाज सेवा और देश सेवा करने का गौरव प्रदान किया। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। महोदया, फिर सुनते हैं। महोदया, 20 जुलाई, मैं बाबा साहब की कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय शोषित वर्ग महिला सम्मेलन के आयोजन में कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। यानी जिस समाज की महिलाएं प्रगति नहीं करती, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की प्रगतिशील बनाने के लिए उनकी शिक्षा में भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक स्तर में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को तमाम तरह के हक, अधिकार और पिता पति की संपत्ति में बराबरी का हक दिया, ताकि उनका सामाजिक स्तर बढ़ सके। शिक्षा और नौकरियों का अधिकार भी संविधान में देने का काम किया। संविधान के प्रेम्बल में जस्टिस और इक्वलिटी की बात बाबा साहब ने कही। 25 नवंबर 1949 में कहा, मैंने राजनीति में आज बराबरी का हक दिया, वन वोट वन मैन वन वैल्यू का सिद्धांत कायम किया। लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता के आने वाली सरकारों को जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा। महोदया, इतिहास गवाह है, महिलाओं ने तमाम जुल्म और जातियों को सहा है, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और यहाँ तक कि शिक्षा पर लगा सामाजिक प्रतिबंध, जिसे भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले ने 1 जनवरी 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल खोलकर इस प्रतिबंध को खत्म किया। महोदया, इन तमाम सामाजिक कृतियों के बावजूद भी महिलाओं ने देश की आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजिनी नायडू हो, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी, बिजली पासी, चाहे मुजफ्फरनगर की महावीरी देवी वाल्मीकि, यहाँ तक कि दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना गया, चाहे सिक्किम से हेलेन लिप्चा हो उर्फ सावित्री देवी हो, नागालैंड से चाहे रानी जायदिन लियू हो, चाहे वो गोरखा से पुतलीमाई देवी जी हो, इन सभी महिलाओं ने तमाम महिलाओं ने अपने प्राण देश की आज़ादी के जंग में न्यौछावर भी करने का काम किया है। यही नहीं महोदया, जब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के तमाम महिला कॉलेज खोले। मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। माता सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना भी शुरू करी, जिसमें 25,000 रुपए और साइकिल देने का काम किया। महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूँ कि अगर महिला सशक्तिकरण देना है तो SC ST OBC की महिलाओं को भी इसमें अलग से रिजर्वेशन देने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भी इन महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। अगर सही माने में मैं फिर से आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूं, SC ST OBC की महिलाओं को 33% आरक्षण में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का काम करें। इसको संज्ञान में ले, गंभीरता से ले। धन्यवाद। श्रीमती SK। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।